एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। एक तू ही निरंकार। आज का संतों का विचार है, सतगुरुओं का विचार है, पीर पैगंबरों का विचार है कि महापुरुषों के वचन को मानने और न मानने में जीव की बहुत बड़ी हानि या लाभ का प्रश्न है। अब कहते हैं कि संतों के सतगुरु की बात मानना, संतों की बात मानना, महापुरुषों की बात मानना और ना मानना, इसमें बहुत बड़ा लाभ और हानि का प्रश्न है। हानि का प्रश्न ये है कि यदि गुरु की बात मान के हम अपना जीवन गुरुमति के अनुसार जिएंगे, गुरुमति को धारण कर कर जीवन का सफर तय करेंगे, तो एक दिन उस मोक्ष, उस मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे, जहाँ ना जन्म मरण के चक्कर से ये आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। जो सदा सदा के लिए कष्टों से, दुखों से, अनेक प्रकार की सारी समस्या ही समाप्त हो जाएंगी इस जीव की, क्योंकि समस्याओं का जड़ है ये शरीर है। नासवान इस तन के घर में कांटों का सामान रे बंदे। तो सतगुरु माता जी ने बताया कि नासवान इस तन के घर में कांटों का सामान रे बंदे। गुरु माता जी कहती हैं कि इस शरीर में कांटों का सामान, तो ये हर समय कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, कोई दुख, रोग, शोक, अनेक प्रकार के सामान ऐसे हैं जो हर समय जीव को दुखी करके रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं इस नासमान तन के घर में कांटों का सामान रे बंदे। मिटने वाला भी है, नासमान भी है, और फिर भी इसमें कांटों का सामान, दुख देने वाला ही काम होता है। तो इसलिए संतों ने बताया कि संतों की बात मानने में बहुत बड़ी भारी हानि है, क्योंकि मनुष्य शरीर का चौड़ा हमसे हाथ से गया, मनुष्य शरीर की योनि हमारे हाथ से चली गई, तो फिर पता नहीं दोबारा कब ये नसीब में होगा, कब ये दोबारा इस मनुष्य चौड़े का मिलना होगा, कब इस मनुष्य शरीर को दोबारा हम प्राप्त करके अपना आवागमन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो इसी जन्म में बड़ी मुश्किल से ये चौड़ा मिला है मनुष्य शरीर का, और इसको पाकर इस वक्त भी हमने संतों की बात मान के, गुरु की बात मान के अपने जीवन को नहीं संवारा, अपने लोक को नहीं संवारा, अपने परलोक को नहीं संवारा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हानि का काम हो जाएगा। तो ये है। और लाभ का काम, सदा सदा के लिए सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त, सदा सदा के लिए मालिक के घर में निवास, सदा सदा के लिए हर समय निर्मल पवित्र ज्ञान में, ज्ञान उजाले में रहना, यही आत्मा का असली स्वरूप है। तो जब तक हमारी आत्मा अपने स्वरूप में नहीं पहुंचेगी, जब तक हम आपको अपना असली स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब तक हम यूं ही इस शरीरों के बंधनों में, नरक योनियाँ भी जो है, कीड़े मकोड़े, मनुष्य शरीर को छोड़ के अन्य जो अधोगति की योनियाँ हैं, वो नरक योनियाँ हैं, उनमें भी हमें फिर बहुत बड़ी कष्ट ही उठानी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हानि का काम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों के वचनों को मानने और ना मानने में बड़े भारी लाभ हानि का प्रश्न है। और विचार करो भक्तों, इस लाभ हानि को जीव अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। ये तो संत महात्मा खोल के बताते, रे मूर्ख तेरी लाभ क्या है और हानि क्या है? या हम एक साधारण बुद्धि से, एक साधारण आदमी नहीं समझ पाता है जब तक संतों की, सतगुरु की शरण में नहीं जाता है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उनकी दृष्टि
यानी हमारी दृष्टि तो इस दुनिया की तरफ रहती है, माया की तरफ रहती है। हमारी दृष्टि मायावी है। माया के सामानों को पाकर हम खुश होते हैं, वो हमारी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई, हमारे चारों तरफ सुख सुविधाएं हैं, इतने आराम, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़िया सब कुछ है। लेकिन संतों ने इसे माया वाली दृष्टि बताया है। तो कहते हैं क्योंकि जीव की यदि मायावी दृष्टि है तो परमार्थिक दृष्टि उसकी नहीं बन पाएगी। परमार्थिक दृष्टि संत सतगुरु की शरण में जाके हमारी बनेगी। तो संत महापुरुष जिन्होंने परमार्थ के तत्व को जाना है और विचारा हुआ होता है, वो अपने निजी अनुभवों के आधार पर बहुत एक जोरदार शब्दों में हमें पूरे गुरु के शरण में, पूरे गुरु के वचन को मानने का आदेश देते हैं। सुनना अलग बात है, सुनकर विश्वास करना अलग बात है, और महापुरुषों के वचनों को मानना अलग बात है। लेकिन मानना और अमल में लाना, विश्वास करके अमल में लाना अलग बात है। यदि हमें महापुरुषों के वचनों को सुन भी लिया और जीवन में हमें धारण नहीं किया, हमने उन पे अमल नहीं किया, हम उन वचनों पे हम चले नहीं, तो हमारे अंदर वो असली कमाई, जो नाम की कमाई, वो नहीं इकट्ठी कर पाएंगे। तो इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि तुम जगा, संतों ने हर समय सोए हुए यानी माया की नींद में सोए हुए इंसानों को, जीवों को जगाने का एक काम कर रहे हैं। जगाया ही है कि इस माया ने तुझे फंसाने के लिए अनेक प्रकार के जाल बिछाए हुए हैं। जाग, तू जाग जा, जाग के अपना काम कर ले। ये माया साथ देने वाली नहीं है। अंत में खाली हाथ ही जाना होगा। सोच विचार कर लो, तेरे लिए जब अंत में खाली हाथ, तो अब तूने लाभ का काम जीवन भर जिसको समझ के किया, वो तो तेरे लिए हानि का काम बन गया, क्योंकि आखिरी में तो तेरे हाथ खाली है। और लाभ का काम क्या होगा? आखिर में मालिक के नाम की कमाई तेरे साथ है, तो तेरे हाथ खाली नहीं है। कहते हैं ना, खाली मुट्ठी बांध के हाथ और खाली हाथ जाएगा। लेकिन यहाँ संतों ने बताया है कि खाली हाथ तो जो माया में जीवन भर जिसने मायावी पदार्थों के पीछे अपना जीवन लगा दिया, मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत परिश्रम करके इतना धन किया इकट्ठा, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, और आखिरी में वो चलता बना। जो माया, जो धन संपत्ति उसने इतनी मेहनत मशक्कत करके इकट्ठा किया, उसका वो सुख भी नहीं ले पाया, उसका उपयोग भी नहीं कर पाया, और उससे पहले उसको शरीर छोड़ना पड़ गया। तो जिस माया को प्राप्त करने के लिए उसने जो कर्म किए, जैसे कर्म किए, उस उन कर्मों का फल तो उसके हिस्से आएगा ही आएगा। तो इसलिए सतगुरु हमें जगाते हैं कि भाई, जो तू जो मायावी सामान इकट्ठा कर रहा है, नाना प्रकार के, किसी भी प्रकार के जैसे भी कार्य व्यवहार काम धंधे, किसी का दिल दुखा के, किसी की आत्मा दुखा के, या किसी का लूट खसोट करके, या जैसे भी जितना भी तू इकट्ठा कर रहा है, इसका तो सुख भी नहीं ले पाया, और आखिर में तेरे को संसार से जाना पड़ा। लेकिन उसका जो कर्म फल बना वो तो तेरे हिस्से आ गया, वो तो तूने जीवन भर जो कमाया वो तो कोई और उस पर ऐश करेगा, मौज करेगा, लेकिन उसका फल का भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। तो ये तेरे लिए बहुत बड़ी हानि का काम है। और लाभ का काम यह है कि अपना घर गृहस्थी भी चलाई, अपना जिम्मेदारियों को भी निभाया, और मालिक के नाम की कमाई भी इकट्ठी करी, वो तेरे लिए बहुत बड़ी लाभ का कारण है। तो लाभ संतों ने उसी को बताया है। तो यही बात सतगुरु माता जी, गुरु महाराज जी सब ये बताते हैं कि जाग सके तो जाग जा बंदे, ये नाम की कमाई में लग जा। जाग के जितना जल्दी हो जाए जाग जा और नाम की कमाई में लग जा, अन्यथा फिर पछताएगा। कैसे पछताएगा? जिस प्रकार के हाथी अपने सिर पर धूल मिट्टी डालकर पछताता रहता है, संत बताते हैं कि हाथी अपने सिर पर इसलिए मिट्टी डालता है कि उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। पिछला जन्म याद आता है, और पिछले जन्म में जब वो मनुष्य था, और मनुष्य था तो उसने मायावी मन के अधीन होकर अपने जीवन भर नाम की कमाई को इकट्ठा नहीं किया और मिथ्याभिमान में जीवन जिया। तो फिर उस मनुष्य शरीर को पाके उसने अपनी
परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, वो प्राप्ति करी नहीं। तो इस कारण से फिर वो अब मनुष्य शरीर को छोड़ के हाथी का जन्म उसको जो मिला है, तो फिर वो बड़ा मिट्टी डालता है अपने सिर पे और बड़ा पछताता है। तो इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि वो इसलिए पछताता है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला था बड़ी मुश्किल से, और मैंने उसको भगवान के गुरु के चरणों में अर्पण समर्पित करके अपना जीवन नहीं जिया, इसलिए आज मैं फिर ये हाथी के जन्म में मनुष्य का शरीर नहीं मिला, इस हाथी के जन्म में आया हूँ, इसमें अब मैं मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए वो मिथ्या उपमान पढ़कर अपना सारा जन्म गवा देता है। अब कहते हैं कि अब पछताने से क्या होता है? अब प्रार्थना करता है, अब हे भगवान मुझे मनुष्य का शरीर दे और मैं मनुष्य का शरीर पाके फिर तेरी खूब भक्ति करूंगा, फिर दिन रात तेरा नाम जपूंगा। लेकिन जब मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर ये माया ने अनेक प्रकार के इस जीव को फंसाने के लिए जाल बिछाए हुए हैं। इन जालों से फिर वो फंस के फिर वो भूल जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है, गुरु की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। कदम कदम पे हमें ये भक्ति का मार्ग संतों ने बताया कि खंडे की धार पे चलने के समान बताया है। थोड़े से भी कदम इधर उधर हुए तो वो सीधे पाँव कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो अपने मन को बस में करके ही भक्ति का मार्ग पे चला जा सकता है। यदि नहीं तो मन बस में नहीं है, तो वो हमें ये माया के जाल, अनेक प्रकार के जाल माया के जीव के पीछे लगे पड़े हैं। कोई न कोई जाल, कोई न कोई कामना, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई वासना उसको हर समय फंसा के उलझा के ही रखती है। तो इसलिए आदमी सोचता है मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा चारों तरफ से, तब मैं मालिक की भक्ति करूंगा। तो ऐसा कभी जीवन में नहीं होता है। कभी आज दिन में थोड़ा, आज के समय में, आज के दिन में मेरी, आज मैं थोड़ा सुखी हूँ तो थोड़ा नाम ले लूँ, कल दुखी हूँ तो नाम नहीं लिया। तो ये सिलसिला पे, ये तो संसार के उतार चढ़ाव हर रोज आने ही जाने हैं। हमने ही अपने मन में हर रोज भक्ति के बीज बोने हैं। सिर्फ भक्ति के बीज हर रोज इस मन रूपी धरती में बोए जाएं, बोए जाएं, बोए जाएं। समय आने पर फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने आप जब भक्ति का बीज बोया हुआ है, अपने आप आखिरी वक्त में चलते समय, जैसे साल में 6 महीने में फसल, इसी प्रकार हमारी आखिरी वक्त में जब नाम के बीज बो बो के, भक्ति के बीज बो बो के, आखिरी समय जब हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा शरीर छोड़ने का, क्योंकि शरीर तो है ही नाशवान, एक न एक दिन इसको नाशवान होना ही होने था। तो गुरु महाराज जी स्वयं उस समय फिर विराजमान हमारे हृदय में होके हमें उस काल के पंजे से बचा लेंगे। काल के पंजे से बचा लेंगे। काल का पंजा कैसा पंजा है? जैसे फूल तो तोड़ने के बाद मुरझाता है, लेकिन मनुष्य को मौत का भय पहले ही मुरझाए रखता है। मुझे मरना है, मुझे जाना है, मुझे क्या हो, इसलिए वो जो जो बुढ़ापा आता जाएगा, जो जो उम्र बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर ये मन मायावी मौत का खेल अंदर चलाता रहेगा कि अब तो तुझे जाना। फिर वो होश ठिकाने तब आते हैं जब उसकी सांस रुक रुक के, कट कट के आती है। तब वो सोचता अब मैं क्या करूं, मैंने जो जितना सामान इकट्ठा किया वो तो मेरे साथ कुछ जाने वाला है नहीं, और जो जाने वाला था वो मैंने इकट्ठा किया नहीं। तो अब विचार करो संतो कि हमने संसार की धन माया संपत्ति भी इकट्ठी करनी है, लेकिन इसके अलावा में हमारे साथ में जाने वाला जो सामान संतों ने, गुरुओं ने बताया है, वो भी हमें इकट्ठा करना है साथ के साथ। इसलिए ये बहुत ही संतों ने काम की बात जीव के कल्याण के लिए हमें जरूर इसलिए बताते हैं कि संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके और उन्हें सत्य मान के अपने लक्ष्य की प्राप्ति का जतन किया जाए, तभी हमारी बात बनेगी। संत पुरुषों के वचन तो 3 काल में सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। यह मन का भ्रम है जो उन्हें सत्य करके नहीं मानता। यदि यह मान जाए तब तो फिर काम बना बनाया है। कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर मन मानिया तब हरि जानिया।
मन मानने में ही देर करता है। मन माया भी है ना, मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। इसको तो मनाना पड़ता है लगातार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरुआत में। तो जैसे किसी गांव में एक राक्षस आ गया और कहने लग गया कि हर रोज एक आदमी को खाऊंगा या तो मुझे काम दो। तो संतों साधारण गांव के आदमी बड़े भी मुसीबत में फंस गए कि अब क्या करें। तो किसी एक एक झोपड़ी में रहने वाले संत के पास उन्होंने भेजा कि आज तो जाओ, उनको खा लो, उनके पास चले जाओ। जब वो संत के पास गया तो राक्षस कहने लगा मुझे काम दो, नहीं तो मैं खाऊंगा, एक आदमी चाहिए मुझे खाने के लिए। तब वो संत ज्ञानवान थे, उन्होंने कहा ये बांस धरती में गाड़ दो, इस बांस के ऊपर चढ़े जाओ और उतरे जाओ, तो जब मुझे काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगा, नहीं तो इस बांस पे चढ़ा और तो ना करे जाओ। उसको काम दे दिया। इसी प्रकार ये मन हमारा राक्षस रूप का धारण कर ले, इसको काम देना है कि तू नाम जपे जा, नाम जपे जा, नाम जपे जा, नाम लिवे जा, इस बिन पार उतारा नहीं, और हो जो लाख बुझाऊं वाला, तो भी तो छुटकारा नहीं। ये गुरु माता जी का वचन है कि चाहे हम संसार के कितने बड़े से बड़े महान पदवी के, धन संपत्ति के वाले बन जाएं, यदि नाम नहीं है हमारे पास, नाम की कमाई नहीं, तो हमारा छुटकारा नहीं हो। चाहे हो जो लाख भुजाओं वाला, यानी कितना भी बलवान ताकतवर शक्तिशाली हो, हजार भुजाओं वाला हो, तो भी आप काल के सामने कुछ भी नहीं है। नाम यदि है तो गरज कर कहोगे नाम है मेरे पास, काल तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास तो नाम की कमाई। तो ये वक्त, ये शब्द आखिरी वक्त में जब सांस रुकेगी, कटेगी, जब हमें एहसास हो जाए कि हाँ अब चलना है, तो फिर उस समय इस मन को यही एक बात बोलनी, मेरे पास तो नाम है। ये मन मायावी, तू नाम को जप, नाम का ही स्मरण कर, नाम का ही सहारा ले, नाम को ही आधार बना के आगे बढ़। और फिर आगे का सफर तो, इस शरीर का सफर का तो अंत है, इसके आगे फिर बेअंत भी है। अंत के आगे बेअंत भी है। उस बेअंत का सफर आप कैसे करेंगे यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, यदि हमारे पास गुरु का सहारा नहीं है, यदि हमारे पास नाम की छत्र छाया में हम नहीं बैठे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन विचारों के साथ प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।